बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस किताब का ऑडियो करने जा रहे हैं वो है जावेद चौधरी साहब की किताब ज़ीरो पॉइंट, और उसके कॉलम का नाम है गोली से नहीं गोली की आवाज़ से। बावर्ची ने तवज्जो हटती देखी तो इसने एक वाक़या सुनाना शुरू कर दिया। इसका कहना था, इसका दादा एक रात अपने एक दोस्त बख्शू के साथ दूसरे गांव जा रहा था। दादा के दोस्त को रास्ते में कांटा चुभ गया। इसके मुंह से चीख निकल गई। दादा ने कांटा निकाला, जख्म पर आग का दूध लगाया, पट्टी की और इसे आगे भिजवा दिया। वो खुद पेशाब के लिए रुक गया। हफ्ता गुजर गया। दादा हफ्ते के बाद दोस्त के पास गए। वो लोहार था। वो लोहा कूट रहा था। दादा ने दोस्त से पूछा, जख्म कैसा है? दोस्त ने हंसकर जवाब दिया, रात भर तकलीफ रही, सुबह उठा, पट्टी उतार दी, थोड़ी सी सूजन थी, मैंने इस पर टकोर की और सूजन भी ख़त्म हो गई, बस अब छोटा सा निशान बाकी है। दोस्त ने साथ ही अपनी एड़ी दादा के सामने रख दी। दादा ने देखा, कांटे की जगह नीले रंग का छोटा सा निशान था। दादा ने निशान देखा और हंसकर बोले, लो भाई बख्शू, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें इस रात कांटा नहीं चुभा था, सांप लड़ा था। वो स्याह रंग का कोबरा था। मैंने इसे तुम्हें काटते देख लिया था। मैंने तुम्हें भिजवाने के बाद सांप तलाश करके इसे मार दिया था। बख्शू का रंग फक हो गया। उसने दादा से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? दादा ने हंसकर जवाब दिया, मुझे पता था तुम डरू यानी बुज़दिल हो। मैंने सोचा तुम डर जाओगे, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। बख्शू गुमसुम हो गया। दादा वापस आ गए। खानसामा इसके बाद रुका और फिर बोला, साईं आपको पता है इस रात क्या हुआ? बख्शू घर गया, चारपाई पर लेटा और इंतकाल कर गया। वो इस खौफ से मर गया कि मुझे सांप ने काटा था। खानसामा ने इसके बाद कहा, साईं लोग सांप से नहीं मरते, सांप की दहशत से मरते हैं। वो रात, वो खानसामा और बख्शू की वो कहानी मेरे जहन से निकल गए, लेकिन जो जो कोरोना का खौफ बढ़ता जा रहा है, मुझे वो रात, बख्शू की कहानी और सांप का खौफ तीनों शिद्दत से याद आ रहे हैं। दुनिया में हर साल 1,70,00,000 लोग सांस की बीमारियों की वजह से मरते हैं। इन्फ्लुएंजा दुनिया की इन चंद बीमारियों में शामिल है जिनका आज तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। ज़ुकाम के बारे में कहते हैं, आप अगर इसका इलाज शुरू कर दें तो ये 7 दिन में ठीक होगा, और अगर इलाज ना करें तो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। हमारे हुक्मा और हिंदुस्तान के आयुर्वेदिक हज़ारों साल से ज़ुकाम के मरीज़ों की ठोस ग़िज़ा बना कर देते हैं। इसे जूस और जुशांदा पिलाते हैं और मरीज़ 3 दिन में ठीक होना शुरू हो जाता है। कोरोना जैसी अलामतें हज़ारों साल से बदर सग़ीर में हर मार्च और हर अक्टूबर में ज़ाहिर होती हैं। हिंदुस्तान की तमाम ज़मानों में यह मुहावरा पाया जाता है, आती सर्दी और जाती सर्दी से बच कर रहें। हम हर साल मौसम की तब्दीली के दौरान बीमार होते हैं, बाकी दुनिया भी होती है, लेकिन आप सोशल मीडिया का कमाल देखिए। इसने कोरोना के खौफ को कोरोना से लाख गुना बड़ा कर दिया। लिहाजा दुनिया के 196 मुल्कों के 103 अरब लोग इस वक्त घरों में कैदी हैं। पूरी दुनिया बंद हो चुकी है। आप ये जानकर हैरान होंगे, कोरोना का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सोशल मीडिया है। तारीख़ के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आप अगर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन नेटवर्क को भी इसमें शामिल कर लें तो आप सोशल मीडिया की ग्रोथ और मुनाफा देखकर हैरान रह जाएंगे। नेटवर्क इंडस्ट्री पिछले 1 माह में 10 साल के बराबर की ग्रोथ हुई, और आप ये भी जहन में रखिए, ये 4G के दौर के हालात हैं। 5G और 6G अभी आ रही है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, जिस दिन 5G आ जाएगी दुनिया इस वक्त कैसे होगी। इस दिन क्या क्या बंद होगा और कितनी जल्दी होगा। हमें सोशल मीडिया और नोवल कोरोना दोनों को दाद देनी होगी। ये दोनों वो अजीम हस्तियाँ हैं जिन्होंने 1 हफ्ते में पहली बार 7 बड़े-आज़मों पर फैली इस दुनिया को गाँव बना दिया। इसने साबित कर दिया, इंसान खौफ की तार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस तार में जिस दिन करंट दौड़ता है, दुनिया इस दिन बंद हो जाती है। इस दिन माइक्रोस्कोपिक वायरस और सोशल मीडिया की एक क्लिक पूरी दुनिया को लुटा देती है। और सदर ट्रंप भी अपनी बेगम से हाथ मिलाने से पहले मास्क और दस्ताने चढ़ाने पर मजबूर हो जाता है। ये है सोशल मीडिया की ताकत। इसने एक बार फिर साबित कर दिया, इंसान सांप से नहीं मरते, सांप के खौफ से मरते हैं। इंसान को गोली नहीं मारती, गोली की आवाज़ मारती है। चुनांचे अगर आप बचना चाहते हैं तो फिर ज़रा गोली की आवाज़ से बच कर दिखाएं। लिहाजा मेरा दावा है, आप शायद कोरोना से बच जाएं,
لیکن ہم سوشل میڈیا کی تخلیق کردہ خوف سے نہیں بچ سکیں گے، یہ ہماری جان لے کر رہے گا۔